हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है और मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ मल्हार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हार की जीत। तो शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब कि जिसमें तुलना की गई है बेसिकली कि जो माँ है वो अपने बेटे को देखकर बहुत स्याती है, बहुत खुशी होती है उनको देखकर। स्याना का मतलब होता है देख देख कर खुश होना कि हाँ मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, हाँ मेरा बेटा मेरे लिए ये कर रहा है। माँ के मन में ना बहुत अटूट, बहुत अच्छा प्यार होता है अपने बेटे को लेकर। उसी तरीके से जो किसान होता है, किसान को प्यार होता है अपने खेतों से। वो देखता है कि वाह मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और वो फिर उसको जब अच्छे से उसमें क्रॉप्स को ग्रो होता हुआ देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। उसी तरीके से इसमें एक बाबा हैं जिनका नाम था आनंद बाबा। ठीक है। नहीं, उनका नाम था बाबा भारती। ठीक है, तो उनका नाम था बाबा भारती। बाबा भारती को आनंद आता था कि अपना घोड़ा देखकर, किसको देखकर, अपने घोड़े को देखकर। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण कर हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। मतलब कि भगवत भजन मतलब भगवान का पाठ वाठ करके, भगवान की पूजा करके, भजन वजन करके, भगवान को याद करने के बाद उनका जो भी टाइम बचता था वो घोड़े के साथ अपना टाइम बिताते थे। और उनका जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। मतलब कि उसके जैसा, जोड़ का मतलब है यानी उसके जैसा कोई और घोड़ा नहीं था उस इलाके में। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। मतलब उसकी देख रेख करते थे, उसका ध्यान रखना, उसको खिलाना पिलाना सब कुछ वही बाबा करते थे। और उसको, उसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ था, बाबा ने, बाबा भारती ने उनका नाम रखा हुआ था सुल्तान। उसको देख देख के बहुत खुश होते रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। मतलब कि नगर में जो रहते हैं उन्हें वो जीवन जो था वो पसंद नहीं था। और दूसरी चीज़, रुपया, पैसा, जो भी इंसान पर धन दौलत होती है वो सब कुछ वो छोड़ चुके थे। उसका मोह उन्होंने छोड़ दिया था, सिर्फ अपने घोड़े के साथ रहते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। मतलब भगवान का मंदिर में रहते थे छोटे से, और वहाँ पे भगवान का भजन वजन, भगवान को याद करके वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि ये जो सुल्तान मेरा घोड़ा है मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा ही लगता था कि किसी के बिना इतनी अटैचमेंट हो जाना कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। मतलब कि ऐसे उनको बता रहे हैं कि ऐसे चलता है जैसे मोर होता है ना, घटा, मतलब जब वो बहुत प्यारा सा मौसम देखता है ना, मोर की बारिश वाला घटा, बारिश वाला मौसम हो रहा है तो मोर ना बड़ा नाचता है, ऐसे मटक मटक के चलता है। तो कह रहे हैं इस तरीके से चलता है। उसके चाल पे लट्टू होने का मतलब होता है वो बड़ा प्यारा लगता था उनको वैसे चलता हुआ, बहुत अच्छा लगता था उनको, बहुत फिदा थे वो उसकी चाल पर, उसके चलने के तरीके पर घोड़े की। तो वो कहते और जब तक शाम होती थी, संध्या होती थी जब तक, तो सुल्तान पर चढ़कर, मतलब सुल्तान पर बैठकर वो 8-10 मील के चक्कर लगा लेते थे। उनको तब तक चैन नहीं आता था, इतनी दूर तक चलते थे घोड़े को लेकर। उनको मन ही नहीं भरता था कि वो उसको छोड़े या उससे अलग होएं। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? अब खड़क सिंह, पता चल रहा है आपको, यहाँ पे एक बहुत मतलब फेमस डाकू था ये वहाँ का, और उसका नाम सुनकर सब लोग डरते थे। तो धीरे 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 जो बाबा का जो सुल्तान था उसका नाम ना क्या था, प्रसिद्ध हो रहा था, उसकी कीर्ति प्रसिद्ध हो रही थी कि ऐसा है वैसा है। सब लोगों के कानों तक वो वाली बातें पहुंच रही थी। तो भाई डाकू भी उसके भी पास तक पहुंची। वो एक दिन जाके किसके पास चला जाता है, बाबा के पास चला जाता है, नमस्कार करता है, उनके पास जाके बैठ जाता है। भारती यानी बाबा भारती जो हैं वो पूछते हैं, खड़क सिंह क्या हाल है तुम्हारा? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मतलब कि सर को नीचे झुकाया और बोला, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? किसने कहा? बाबा ने कहा ये वाली बात। सुल्तान की चाह खींच लाई, डाकू ने कही ये वाली बात। अब यहाँ से आपको पता है क्या क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, किसने किससे कहा। कहो इधर कैसे आ गए पूछा जाएगा, किसने किससे कहा, तो आप बताएंगे कि बाबा भारती ने डाकू से कहा।
ठीक है। और ऐसे यहाँ से भी पूछ सकते हैं क्या हाल है, तो आपको बताना है कि बाबा भारती ने डाकू से पूछा, ठीक है। फिर डाकू का यही इस तरीके से पूछा जाएगा कि सुल्तान की चाह खींच लाई, जो भी हमारी दो लोगों के बीच में बात हो रखी होती है ना, उसमें से आ जाता है आपका टॉपिक, किसने किससे कहा, ये टॉपिक ज़रूर आता है उसमें से हमारे पेपर में, ठीक है। तो आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वो कहते हैं, वो उससे पूछता है कहो इधर कैसे आ गए। वो बोलता है डाकू कि भाई सुल्तान की जो चाह है वो हमें खींच लाई, इसकी हम इतनी चीज़ें सुन रहे थे। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा ने कहा मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये डाकू ने कहा, फिर से ये बाबा ने कहा कि उसकी चाल जो है तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें यही बोल रहे हैं कि मतलब वो बोलता है कि हाँ मैंने ये सुना है वो सुना है, बाबा बोलते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, उसको उस तरीके से वो नॉर्मली बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हुआ हूँ। डाकू बोल रहा है कि मैं भी बहुत टाइम से मिलना चाहता था, लेकिन मन तो मेरा बहुत था, बट मैं अब आ पाया हूँ आपके पास। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, मतलब कि बाबा ने एकदम प्राउडली बढ़िया तरीके से घोड़ा दिखाया और वो आश्चर्य से इस घोड़े को देखता है। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब डाकू है, डाकू वाली सोच ही चलेगी उसके दिमाग में, तो वो सोचता है कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बाल को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। मतलब काफ़ी टाइम तक बहुत शांत खड़ा रहा वहाँ पे, वो ये सब मन में अपने सवाल कर रहा था कि ये तो मेरे पास होना चाहिए था, बाबा को उसकी क्या ज़रूरत है, वो बाबा हैं वो क्या करेंगे अपने पास घोड़ा रखकर। बट उसके बाद अपनी आदत से मजबूर बोल ही उठा बाबा को कि बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, मतलब इंसान है वो भी। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। हर किसी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी किसी चीज़ की प्रशंसा करता है, किसी चीज़ की बड़ाई करता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी चीज़ की बड़ाई करिए। चाहे हमने कुछ पहन रखा हो, बढ़िया सा सूट पहन रखा हो या फिर कोई कपड़े पहन रखे हो, तो वो लगता है किसने बोल दिया ना, तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बाबा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, मतलब कि अब उसके पास तो ये वाली ताकत थी कि डाकू था भाई, वो कर लेगा, डकैती कर लेगा, कहीं से भी कुछ भी चीज़ चुरा सकता है इजीली। अब बाबा ने ये चीज़ भूल गए कि वो डाकू है। वो उन्होंने अपनी चीज़ की बड़ाई सुनी, प्रशंसा सुनी, वो तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने लग गए, दिखाने लग गए कि देख घोड़े पर बैठ के देखो, उसकी चाल देखो, ये देखो। और वो खड़क सिंह जो था उसको लगा कि वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। उसके मन में आ रहा होगा अब चोरी का। अब आगे पढ़ते हैं। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। इस तरीके से वो बोल कर गया, एक तरीके से बोल सकते हो धमकी देकर गया। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, जहाँ पे वो घोड़ा रखते थे ना, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने स्टेबल बोलते हैं जहाँ पे हम घोड़े को रखते हैं, हॉर्स रहता है जहाँ पे, उस एरिए को, ठीक है। तो वहाँ पे वहीं पे ही रहने लगे वो कि भाई मेरा घोड़ा ना ले जाए। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, मतलब कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न में भी भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मतलब अब वो चीज़ को बहुत टाइम हो गया था उस बात को बोले हुए,
तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी तक नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा, वो नॉर्मल हो गए थोड़े से। जो सतर्कता वो रखते थे कुछ टाइम पहले, अब उन्होंने सावधानी बरतनी छोड़ दी। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते, मतलब देख देख के खुश होते थे। ये तो हमें पहले ही पता चल गया है ना। सहसा एक और से आवाज़ आई, एकदम से आवाज़ से एक जगह से आवाज़ आती है, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसकी सुनते जाना। ये देखो इस तरीके से पिक्चर में दिखा रखे, इस तरीके से इनको आवाज़ आती है, ठीक है। अब ये कौन था देखते हैं। आवाज़ में करुणा थी, मतलब कि थोड़ा प्यार से बोली हुई जो आवाज़ होती है जिसमें दुख होता है थोड़ा सा, वैसी वाली आवाज़ थी, करुणा बोलते हैं उसको। बाबा ने घोड़े को रोक दिया और देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कर रहा मतलब होता है कि बहुत तेज दर्द में चिल्लाना, इस तरीके से आवाज़ में पेन होता है जिनके, ठीक है। तो वो देख रहे थे वो अपाहिज है यानी हैंडीकैप्ड है, और वो दर्द में कर रहा है। तो बाबा पूछते हैं, बाबा दिल के तो अच्छे ही थे ना, वो पूछते हैं, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। इस तरीके से वो उनसे क्या करता है, दुआ करता है कि भाई मुझे कहाँ तक जाना है, आगे तक रामवाला तक जाना है, 3 मील दूर है वो। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा पूछते हैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, मतलब एक वैद्य हैं, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वो बताते हैं कि मैं उसका क्या हूँ, भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। मतलब वो नीचे चल रहा है और वो घोड़े पर बैठा हुआ है। कौन? अपाहिज घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। एकदम से झटका लगा और उनसे हाथ से, जो उन्होंने वो पट्टा टाइप होता है ना, घोड़े को लटकाया हुआ होता है आगे, जिसमें जिसको पकड़ के चलते हैं, उनके हाथ से छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मन के मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा आगे कि कौन था भाई, खड़क सिंह था। उनको आगे चीज़ समझ में आ गई। उन्हें हुआ कि भाई ये तो सीधा बैठा हुआ है, एकदम तनकर बैठा हुआ है, शरीर एकदम बॉडी टाइट रखकर, और तो डर के मारे भाई उनके मुंह से चीख निकली। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। इस तरीके से वो चिल्लाए। पहले तो कुछ देर तक चुप रहे, बट इस तरीके से फिर चिल्लाए भी उन्होंने। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। ये बाबा बोले थे कि परंतु एक बात सुन जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती के ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कि बकरा कसाई की ओर देखता है, मतलब कि दुख भरी आंखों से। जब बकरे को काट रहे होते हैं ना, तो उसकी आंखों में बहुत दुख होता है। जब उसको काट रहे होते हैं ना कसाई लोग, तो उनकी आंखों में बहुत दुख होता है। इस तरीके से बाबा ने उस खड़क सिंह को देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा उसको प्यार से कहते हैं कि ये तुम्हारा है, मैं नहीं मांग रहा तुमसे, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम उसको मना मत करना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा जी को प्यार से बोलता है डाकू कि मैं आपका दास तो हूँ, लेकिन मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे घोड़ा नहीं ले रहा, टेंशन मत लो बाबा जी ने, बट मैं इस बारे में तुमसे बात भी नहीं करूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस बारे में ना तुम किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ भी भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे ये कह दिया कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। मतलब कि जैसे डाकू लोग होते हैं ना, सामान लेके भागते हैं इधर उधर, तो उसको था कि भाई सामान लूँगा तो भागूंगा, इधर से घोड़ा लूँगा तो चोरी करूँगा तो भागूंगा। बट बाबा ने तो उसको खुद ही कह दिया कि भाई तुम ये वाली बात किसी को बताना ही मत। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? उसने कहा कि इससे क्या फ़ायदा है आपका? प्रयोजन का मतलब होता है क्या फ़ायदा है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा,
परंतु मतलब कि बहुत दिमाग लगाया, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वो कह रहा है कि इसमें क्या डर है आपको? उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उनको ये था कि मैंने तो क्योंकि बाबा जी ने गरीब को हेल्प करने के लिए ये काम किया था ना, तो वही कह रहे थे कि ये चीज़ मत बताना, क्योंकि कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब इसने धोखा दिया था डाकू ने, तो इस तरीके से कोई भी इंसान क्या नहीं करेगा, गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। और ये चीज़ रियलिटी में अब होती भी है। कई लोग नकली ड्रामे करते हैं, लाइक मतलब कर सकते हैं काम अपनी बॉडी से, बट उनको मेहनत नहीं करनी होती, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। तो उसके चक्कर में जो लोग असली में जिनके साथ दिक्कत है ना, उन लोगों को भी नहीं मिल पाता इस वजह से। और ये चीज़ अभी भी रियलिटी में हो रही है ये चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ इसको समझाना चाहते हैं। बाबा भारती चले गए। उन्होंने इस तरीके से मुंह फेर लिया घोड़े को, जैसे कि कभी उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े का प्रेम था, घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। और परंतु आज उनके मुख की दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। वही कहता कि मतलब उनको अपनी चीज़ का कोई दुख नहीं है जो उनके पास से गई है, उनको दुख इस चीज़ का है कि कोई भी गरीब पे विश्वास नहीं करेगा। तो उसके मन में यही विचार घूम रहे थे खड़ग सिंह के। कहीं ना कहीं खड़ग सिंह भी गलत काम तो करता था, बट दिल का कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखाया गया है इसमें, कि वो एटलीस्ट इन सब बातों को सोच रहा है। ठीक है, वरना कई बुरे लोग होते हैं जो बुरा करने के बाद भी उनके मन में इस चीज़ का ख्याल नहीं आता कि हमने बुरा किया है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे और धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाक का भय न था। खड़ग सिंह के आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और इस समय उसकी आंखों के में पश्चाताप के आंसू थे। कौन? डाकू। अब देखो डाकू तक भी सुधार दिया बाबा ने। वो ये देख रहे कि जहाँ पे वो ये सब देख रहा था कि जहाँ पे वो बाबा जो थे ना, वो क्या करते थे, पहरा देते थे, बैठकर डंडा लेकर बैठे होते थे। ठीक है, और गांव के जो कुत्ते थे वो भौंक रहे होते। सन्नाटे में ना सिर्फ कुत्तों की आवाज़ आ रही होती है। चुपचाप जाके वो जो उनका वो था ना अस्तबल, जहाँ पे घोड़े को रखते थे, वहाँ जाकर उसने चुपचाप घोड़े को बांध दिया। ठीक है, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया, सुबह सुबह 4 बजे। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पाँव को मन भर कर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो बाबा पहले जैसे जाते थे सुबह सुबह अपने घोड़े के पास, तो उसी तरीके से वो वहाँ पे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें फिर एकदम से याद आया, उनको बोझ लगने लगा कि घोड़ा तो है नहीं मेरे पे। उनको एकदम बात याद आई, बट जो उनके कदम थे, जो अपना मालिक थे ना एक तरीके से बाबा जी, तो अपने मालिक के कदम सुनकर घोड़ा जो था वो हिनहिनाया अपने स्वामी की वो सुनकर। अब बाबा भारती इतने खुश हो गए कि प्रसन्नता से भागे दौड़े चले गए अंदर और अपने घोड़े से रोने लगे, जैसे कि कोई पिता अपने बेटे से बहुत टाइम के बाद मिलता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह में थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। सिर्फ एक ही बात कहते कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब गरीबों की सहायता हर कोई करेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर
ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। जहाँ पे जब वो घोड़ा रख कर गया था ना खड़क सिंह, तब उसकी भी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप होता है जब हम अपनी गलती को महसूस करके रोते हैं, उसके आंसू थे खड़क सिंह के। और उसी जगह वो बाबा जी जो थे वो वहाँ खड़े होकर रो रहे थे। तो कितनी सुंदर शब्दों में इन्होंने अपनी इस कविता को प्रस्तुत किया है। इसके जो राइटर हैं, इस कहानी को उन्होंने प्रस्तुत करा है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सुदर्शन, और उनके बारे में भी हम नीचे परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। लेखक ये रहे हैं हमारे सुदर्शन। इन्होंने इतने प्यारे प्यारे शब्दों को, इतने अच्छे विचारों को उसमें प्रकट किया है। ठीक है, यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इस कहानी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखी है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे, यानी 6th क्लास के स्टूडेंट थे, तब इन्होंने फर्स्ट स्टोरी लिखी थी अपनी। सुदर्शन ने कहानियों की अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने अनेक फिल्मों और पटकथा और गीत भी लिखे हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, इनका टाइम ये था 1896 से 1983 तक का। तो काफ़ी अच्छी कहानी है जो उन्होंने प्रस्तुत करी है हमें, और हमें इसको पढ़ने का मौका मिला है क्लास 6th मल्हार की बुक में। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।